एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं स्मृति और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 10th। इस चैप्टर में हमें करीब 3 एक्सरसाइजेस करनी है। पहले चीज़ हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, और उसे कैसे पहचानते हैं। तो पहले एक्सरसाइज में आपको यही सिखाया गया है और उसके बाद हम सीखेंगे उसे सॉल्व करने के कुछ तरीके जो हम 4.2 में यूज़ करेंगे, और बिना सॉल्व किए भी हम पता कर सकते हैं कि उसके आंसर्स कैसे मिलेंगे। उसे हम कहते हैं इसका नेचर ऑफ फ्रूट, जो कि हमें ये पढ़ना है और ये आपका आखिरी एक्सरसाइज होगा इस चैप्टर का। तो हमें इस चैप्टर में 3 कॉन्सेप्ट पढ़नी है। पहली चीज़ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसे कैसे सॉल्व करते हैं, और तीसरी बिना सॉल्व किए भी कैसे पहचाना जा सकता है कि उसमें कितने आंसर्स मिलने वाले हैं। तो दैट इज़ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एक्सरसाइज। उससे पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली में है क्या है ये चीज़, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है पहले चैप्टर्स में, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में, कि किस किस टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। तो उसमें से एक ये वाला पॉलिनोमियल है जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जो जनरल फॉर्मेट होता है, जनरल फॉर्मेट, ठीक है, जो जनरल फॉर्म होता है इसका, वो हमेशा ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में मिलता है, जिसमें से ये a, ये b और ये c आपको समझने हैं। जैसे ये एक इक्वेशन दिख रही है आपको, इसमें 2x² 3x प्लस 1। तो इसमें आप एक चीज़ याद रखना हमेशा से कि कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये x² होता ही होता है। अगर ये x² होगा मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर x² नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बहुत सिंपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना। बस इतना आप समझ लीजिए, x पर पावर 2 दिखना चाहिए, यही मेन चीज़ है। ओके, ये चीज़ आप समझ लेंगे तो अब हम इसके बाद एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ चुके हो कि उसमें x के ऊपर पावर 2 होनी बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर x पर पावर 3 दिखती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बल्कि क्यूबिक इक्वेशन है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। सो हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है एक्सरसाइज 4.1 का? कहता है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आपको बस यहाँ पर चेकिंग करनी है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं। यानी इन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बनाना होगा, सॉल्व करना होगा। अगर क्वाड्रेटिक आता है मतलब x के ऊपर पावर 2 आती है तो क्वाड्रेटिक है, नहीं तो नहीं है। तो पहला क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखो ये एक आइडेंटिटी है, आपको याद आ रहा होगा। नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं याद आपको दिला देती हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। ये एक आइडेंटिटी है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, इसी पर हम इसको लगाने वाले हैं। तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है इसलिए। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 6। अब हम इन सभी नंबर्स को लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे और सॉल्व करेंगे। तो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1, और ये इधर आएगा तो माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचता है x² प्लस 7। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप कहेंगे येस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड वाई इज़ दैट सो? बिकॉज यहाँ पर x के ऊपर पावर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, राइट साइड में आपको बस मल्टीप्लाई करना होगा। तो लेफ्ट साइड में हम ऐसे है जैसे क्वेश्चन लिख देते हैं। राइट साइड में क्या होगा, -2 का मल्टीप्लिकेशन दोनों नंबर्स में होगा जो ब्रैकेट के अंदर हैं। तो ये बन जाएगा -6 और माइनस माइनस प्लस 2x। उसके बाद हम इन सभी राइट वाले नंबर्स को लेफ़्ट की तरफ ले आएंगे क्योंकि हमें इक्वेशन बनाना है इसलिए। तो ये बन जाएगा x² माइनस 2x, ये इस तरफ आएंगे तो प्लस 6 और ये माइनस 2x इक्वल्स टू 0। अब ये जो 2x है और ये 2x है, इन दोनों के साइन सेम है तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे बट साइन सेम रहेगा, यानी x² माइनस 4x और प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो येस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है कि देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, ये जो ब्रैकेट्स बना रखे हैं इनको आपको खोलना होगा। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं जो ब्रैकेट अंडरलाइन कर रही हूँ, हम इन्हीं ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करना है, इसका एक डिजिट यानी x ले लेंगे और इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब हमें
कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इस पे मल्टीप्लाई करें और इसको भी इसी पर ही मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके। उसके बाद -2 लिखेंगे और उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे x+1 से। सेम ये मेथड यहाँ यूज़ करना है। इस x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे x+3 से और फिर -1 का मल्टीप्लिकेशन x+3 से। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि ये ब्रैकेट्स यहाँ और यहाँ घुस रहे हैं, मतलब इधर इन्वर्ट हो रहे हैं। आपको ये बात समझ आ रही है मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है। अब क्या करना है, वही चीज़ फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और दोनों नंबर्स जो अंदर ब्रैकेट के हैं आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये चीज़ तो आप पहले से ही जान रहे हो। तो बस सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा x² + 2 + x होगा, बस ये बन जाएगा 2x माइनस प्लस बन जाएगा -2। उसके बाद यहाँ से भी ये अंदर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा x² और यहाँ से 3x। फिर ये भी सेम ऐसे मल्टीप्लाई होंगे आपस में दोनों से, तो ये क्या बन जाएगा -x और -3। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी राइट वाले नंबर्स को लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो अपना साइन सारे बदल देंगे। x² + x - 2x - 2 ये आपका लेफ़्ट में ही है, पर जब ये नंबर यहाँ से शिफ्ट होके आएंगे तो ये बनने वाले हैं -x² - 3x + x और +3। ये बन जाएंगे लेफ़्ट में आने के बाद। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। रेड वाले वो नंबर्स हैं जो हम राइट से लेफ़्ट लेके आए हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या कटता है क्या नहीं कटता। तो ये और ये कट गया आपस में, क्योंकि ये दोनों सेम थे और साइन अलग, तो कट गए। अब यहाँ से और कुछ कट रहा है क्या, देखते हैं। देखो ये और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलता है मुझे, -x मिलेगा और -2। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि वेरिएबल्स एक जैसे हैं तो इन्हें सॉल्व कर सकते हो। -2x मिलेगा यहाँ से और ये +3। अब हम क्या करेंगे, जो भी एक जैसे वेरिएबल है उनको एक साथ सॉल्व करेंगे और कांस्टेंट को एक साथ रख देंगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर साइन इनका सेम है इसलिए। तो -3x हो जाएगा और यहाँ से +1 = 0। तो बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पर x² की कमी है, x² नहीं है हमारे पास, तो हम लिखेंगे नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि x² नहीं है। इसलिए x² रहता तो हम यहाँ पर कहते कि इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सेम वही कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लिकेशन करना है और इसे सॉल्व करना है। तो इसे करते हैं थोड़ा जल्दी। x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2x + 1 से, फिर -3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2x + 1 से। यहाँ से भी जब ये नंबर अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से x² + 5x। एग्ज़ाम में ये एरोज़ नहीं बनाने हैं, मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रही हूँ, बट आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। इस टाइप के एरोज़ नहीं बनाने, वो सिर्फ मैं बना रही हूँ समझाने के लिए। अब इसका भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों से, तो ये बन जाएगा 2x² + x और उसके बाद फिर यही सेम इसका भी मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से करेंगे, तो बन जाएगा -6x - 3। यहाँ पर ऑलरेडी x² + 5x है, तो ये ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम ये जितने भी नंबर्स हैं इनको लेफ़्ट में ले आएंगे। पहले लेफ़्ट वाले लिख लेंगे 2x² + x - 6x - 3। अब ये नंबर्स जब लेफ़्ट में आएंगे तो बन जाएंगे -x² - 5x। आई होप ये चीज़ें समझ आ रही होगी आपको। ये मैं जो रेड से लिख रही हूँ ताकि आपको चीज़ें हाईलाइट होके दिखें और आप कंफ्यूज ना हो। अब इसका सॉल्व ऑफ करो, जो भी एक जैसे वेरिएबल्स दिख रहे हो उनको एक साथ रख के सॉल्व करो, या अलग अलग भी, मतलब ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट देख कर भी। इससे आपस में सॉल्व करना है, फिर आपको इन दोनों को सॉल्व करने के साथ साथ इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। ये तीनों एक साथ सॉल्व होंगे क्योंकि ये एक जैसे वेरिएबल्स के साथ जुड़े हुए हैं। ये दोनों सॉल्व करेंगे तो 2 से -1 करेंगे तो 1x² यानी x²। अब देखो x - 1 - 6 कितना होता है, 1 - 6 कितना होता है, 1 - 6 कितना होता है, गुड, -5। देखो यहाँ पर नंबर्स को देखो, x तो लग ही जाएगा, बट नंबर्स को पहले चेक करो। ये 1 है, ये -6 है, -5, 1 है, -6 और -5 है। तो कैसे सॉल्व करोगे, एक जैसे साइन को पहले आप जोड़ लीजिए, ठीक है, फिर डिफरेंट साइन को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये -10 आएगा। बड़े नंबर का साइन लगता है, ये चीज़ आप इंटीजर्स चैप्टर में सीख चुके हो। तो यहाँ से आएगा -10x और ये डिजिट जो कांस्टेंट है ये ऐसे लिख देंगे हम इसको -3। तो हो गया। क्या ये क्वाड्रेटिक है, तो आप कहेंगे यस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी हम लोग किए हुए हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में वही चीज़ है, आपने ब्रैकेट खोलना है और मल्टीप्लाई करना है। तो इसे करते हैं, 2x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे x - 3 में, -1 का करेंगे x - 3 में, सेम x का करेंगे x - 1 में, +5 का करेंगे x - 1 में। यहाँ से फिर वही चीज़ होगी, ये सब ब्रैकेट्स खुलेंगे तो आपस में मल्टीप्लाई होगा, बाहर वाले डिजिट्स ब्रैकेट के अंदर के दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई होंगे अलग अलग से, वही चीज़। तो ये हो जाएगा 2x² - 6x, यहाँ से हो जाएगा -x का +3, यहाँ से हो जाएगा x² - x, यहाँ से 5x - 5। अब ये सभी डिजिट्स को यहाँ ले आएंगे, ये सभी नंबर्स इधर आएंगे तो नेगेटिव से प्लस, प्लस से नेगेटिव, ये वाले ऐसे ही रहेंगे। और इसके बाद इनका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ से ये -x², ये +x, ये -5x, ये +5 = 0। बस हो गया, बस आप सॉल्व कर लीजिए इसको। अब जो भी x² वाले एक तरफ कर लीजिए, x वाले एक तरफ करके सॉल्व करिए, या ऐसे भी कर सकते हो। अगर एक बार मैं अलग अलग करके दिखाती हूँ, x² को x² के साथ लिख लेते हैं और जितने भी x हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, यहाँ तक क्लियर है। इनको सॉल्व करेंगे अलग, इनको अलग सॉल्व करना है और इनको अलग सॉल्व करना है, क्योंकि x² वाले हैं, ये x वाले हैं, ये कांस्टेंट वाले। तो अब इसको करेंगे सॉल्व, तो यहाँ से x² बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा, देखो ये कैंसिल हो गया, दिख रहा है माइनस प्लस है, एक जैसे हैं तो कट गया, ये आपस में ऐड होंगे तो -11x, ये हो गया +8। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गुड, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर अब ये वही फॉर्मूला लगेगा जो भी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई है, a-b² प्लस में बताया था, ये माइनस में है, कुछ नहीं, बस बीच में माइनस हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो अब इसको क्या करना है, इसमें ओपन करेंगे, पहले लेफ़्ट वाले का कुछ नहीं करेंगे क्योंकि लेफ़्ट वाले में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं दिया है, बस नॉर्मल है तो इसे छोड़ देंगे। इसे ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका a यहाँ पर x है और b आपका -2, तो सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x² माइनस, ऑलरेडी 2 है, a आपका x है, b आपका 2 है, ठीक है, और b 2 का होल स्क्वायर। ज़रा सॉल्व करेंगे, यहाँ से बन जाएगा x², ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 4। अब आप इसे ज़रा इधर ले आइए, तो x² + 3x + 1 - x² + 4x - 4 = 0। x² आपस में सॉल्व होंगे, x आपस में और ये कांस्टेंट आपस में, ठीक है। अब इसे ज़रा सॉल्व कीजिए, तो ये आपस में कट गया, ये तो कट ही गए यहीं से, क्योंकि एक जैसे हैं और आपस में साइन भी अलग अलग है तो कट गया। ये दोनों ऐड हो जाएंगे 7x और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे -3। तो क्या ये क्वाड्रेटिक लग रहा है आपको? नो, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें x² मिसिंग है। इसे करेंगे, ये एक फॉर्मूले पर डिपेंड होता है, कौन सा फॉर्मूला है ये मैं ज़रा लिख लेती हूँ। कुछ बच्चों को क्या है, कभी कभी फार्मूलाज आइडेंटिटीज़ नहीं पता होते। तो ये a³ + 3a² + 3ab² + b³ मैं इसमें लिख रही हूँ, ये बड़ा वाला जो फॉर्मूला है। नहीं तो एक और फॉर्मूला होता है इसमें, a³ + b³ प्लस, इसमें से कॉमन उठा लेते हैं तो 3ab कॉमन उठा लेते हैं, तो यहाँ से बचता है a + b। ये भी एक फॉर्मूला है और ये भी एक फॉर्मूला है, कोई भी फॉर्मूला आप लगाइए वो आप पर डिपेंड करता है, बस सही होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं ये वाला यूज़ करूँगी क्योंकि इसमें अलग अलग डिजिट्स मिल जाएंगे हम लोग को, इसमें ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ जाएगा, तो ये करते हैं, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x³ और उसके बाद 3 है, फिर आपके पास एक x है उसका स्क्वायर करना है और b आपके पास 2 है, फिर वही चीज़ हम करेंगे, 3 है, फिर a आपका x है और b है 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, यहाँ तक ठीक है। दूसरी तरफ क्या होगा, ये जो नंबर है आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो इसको करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा 2x³ और -2x, ये परफेक्ट हो गया। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से बन जाएगा x³, ये हो जाएगा 6x², ये बन जाएगा 4 3 12x + 8 = 2x³ - 2x। इसे अब हम यहाँ ले आएंगे इस तरफ, तो ये हो जाएगा x³ + 6x² + 12x + 8, इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा -2x³ + 2x = 0।
आई होप ये चीज़ समझ आ रही होगी आपको। ये वाला वो नंबर है जो हमने अभी शिफ्ट किया है। इसके बाद हम बस सॉल्व करेंगे। तो ये एक्स क्यूब आपस में सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोई दिख नहीं रहा एक जैसा नंबर, तो वो ऐसे ही अकेला रहेगा ये। उसके बाद एक्स को हम एक साथ सॉल्व करेंगे और ये अकेले रहेंगे। तो एक्स क्यूब, देखो ये और ये हो जाएगा तो माइनस एक्स क्यूब आ रहा है, क्योंकि 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। बट बड़ा नंबर 2 है यहाँ पर, तो इसका साइन लगेगा नेगेटिव, माइनस एक्स क्यूब। उसके बाद ये क्यूब के बाद आपके पास स्क्वायर आता है, तो स्क्वायर लिख दीजिए, ऐसे ही है। फिर ये और ये ऐड हो जाएंगे, तो ये आपस में प्लस 14x और ये प्लस 8। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये तो क्यूबिक इक्वेशन आ गया। तो आप कहोगे नो, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होंगी कि कैसे आपको इक्वेशन फॉर्म करना है और उसे सॉल्व करके बताना है। अभी सॉल्व करना नहीं सीखा है मैंने, बट आपको ऑलरेडी पता है पॉलिनॉमियल चैप्टर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया हुआ है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो उसी वे में हम करने वाले हैं इसमें। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 बचता है। ये बिल्कुल उसी फॉर्मेट से है जिसमें मैंने बताया। ये क्यूब ये माइनस है ना, तो कुछ नहीं होता है, बस इसमें एक जगह प्लस रहेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, बस बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है a माइनस बी क्यूब में। तो आई होप ये क्वेश्चन कर लेंगे आप, क्वेश्चन नंबर जो 8 है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है? इसमें जो पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है, रिप्रेजेंट करना है इस सिचुएशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, ये बात ध्यान देने वाली है। तो हम यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे पूरा, सिर्फ इसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक इक्वेशन जैसे ही बन जाएगा उसे वहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें भले ही लिखा हुआ है फाइंड करना है, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। आगे जाके आपको सॉल्व करने मिलेगा, बट अभी बस इक्वेशन बना के छोड़ देना है। तो पहला क्वेश्चन करेंगे, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, लेंथ ऑफ द प्लॉट बताया गया है क्या है, तो आपको फाइंड करना लेंथ और ब्रेथ, बट हम इसे इक्वेशन बना के छोड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में वैसे ही बताया इसलिए। तो यहाँ पर देखो लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑलरेडी दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। तो आपको पता है एक रेक्टेंगल ऐसा होता है जिसमें ये लेंथ है और ये आपका ब्रेथ है, यहाँ तक ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, करेक्ट, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये ऑलरेडी दिया है 528, ये सब चीज़ें दी गई है। और लेंथ के बारे में क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन, देखो यहाँ से सुनो, 1 मोर देन, देखो लेंथ क्या है, 1 मोर है, किसके मोर है? ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ के ट्वाइस, यानी 2b। समझ आ गई बात आपको? मतलब लेंथ जो है वो इसका जितना भी ब्रेथ होगा उसका दुगना करेंगे और उसके बाद एक जोड़ेंगे तो वो लेंथ के बराबर आएगा। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी कि 1 मोर देन क्या है? 1 मोर मतलब एक ज़्यादा। तो हम अब इसे लिखेंगे कैसे? तो आप लिखोगे, पहले लेट करोगे। आंसर लिखने का तरीका है लेट, पहले जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उससे बस लेट कर देना है। तो मैंने हाईलाइट किया हुआ है आपको, कहाँ से आपको मिलेगा वो लेट लिखने वाला। लेट द लेंथ, लेंथ के हम नहीं लेंगे क्योंकि लेंथ डिपेंड कर रहा है ब्रेथ पर, तो हम पहले ब्रेथ लेंगे। लेट द ब्रेथ बी x, ठीक है, x मीटर। तो यहाँ से लेंथ क्या हो जाएगा ये हम बताएंगे। सो द लेंथ इक्वल्स टू, लेंथ क्या हो जाएगा यहाँ से 1 + 2x, ओके। ब्रेथ आपका x हो गया तो लेंथ हो गया 1 + 2x या 2x + 1, वो भी चलेगा। उसके बाद रेक्टेंगुलर प्लॉट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो रहा है, रेक्टेंगुलर प्लॉट यानी L इंटू बी, ठीक है। एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल्स टू 528, ये दिया हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का फॉर्मूला क्या हो गया? L इंटू बी, L इंटू बी इक्वल्स टू 528। तो L क्या है आपके पास? x, 2x + 1 और b क्या है? ब्रेथ यानी x। बस इसे सॉल्व करना है और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इसे ज़रा इंटू कीजिए तो ये बन जाएगा 2x² + x इक्वल्स टू 528। इक्वेशन बनाने के लिए एक तरफ कर लेंगे सब कुछ, तो 2x² + x - 528 इक्वल्स टू 0। दैट इज़ गोइंग टू बी योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ द 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर ऑलरेडी दिया गया। कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर अभी होता क्या है समझेंगे। तो और हमें फाइंड करना है इंटीजर्स, वैसे हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बस इक्वेशन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 ज़रा देखेंगे यहाँ पे। प्रोडक्ट मतलब
दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट कहते हैं, ये चीज़ पता है। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब है एक के बाद एक जो नंबर्स आते हैं, जैसे 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। तो अगर कोई नंबर x है तो अगला कौन सा नंबर होगा, x+1, करेक्ट। बस यही चीज़ है। तो आप मान लो लेट द 2 consecutive positive integer be x and x+1। 3 बोलता तो, अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोलता है तो हम x+2 भी जाते, बट हमें यहाँ पे 2 ही बोला है तो हम 2 ही लेके चलेंगे, एक x हो गया x+1। अब ज़रा इसे सॉल्व करेंगे। कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स कॉन्सिक्यूटिव इज 306, यानी x इंटू x+1 इक्वल्स टू 306। सॉल्व कीजिए, x² प्लस x इक्वल्स टू 306, इसे यहाँ कर लेंगे तो x² प्लस x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस यहाँ पर बनाना है तो हम इससे ऐसे ही छोड़ देंगे, सॉल्व नहीं करना है। पर अगर अलग से क्वेश्चन दिया रहेगा इस टाइप का तो हमें इसे सॉल्व करना होगा, फिर हम इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर तो लिखा हुआ है रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर दैन हिम। रोहन की जो मम्मी है वो रोहन से 26 ईयर्स बड़ी हैं, यहाँ तक ये कह रहा है। फिर कह रहा है उनके एजेस का प्रोडक्ट, यानी उनका एज जो भी होगा 3 ईयर्स के बाद, मतलब 3 साल बाद जो भी एज उनका होगा उस समय उनका एज का जो प्रोडक्ट करेंगे तो मिलने वाला है 360, ये बोल रहा है। तो रोहन का अभी का एज यानी प्रेजेंट एज ढूंढना है। देखो बहुत सिंपल है, एजेस के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बस ज़रा ध्यान से सुनो। देखो रोहन की मम्मी का एज मैंने बताया रोहन से 26 ईयर्स ज़्यादा है, तो पहले रोहन पे डिपेंड कर रहा है, जिसका पूछा गया है उसको लेट लेना है। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज पूछा है ना, तो रोहन्स प्रेजेंट एज ही मानेंगे। रोहन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। कभी भी बच्चों को हमेशा जब भी कन्फ्यूजन होता है कि हम किस चीज़ को लेट माने, किस चीज़ को एज्यूम करें, तो जो भी क्वेश्चन पूछ देता है आखिरी जो स्टेटमेंट होता है ना कि फाइंड दिस फाइंड दैट, उसी को ही मानना होता है। तो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स, ये मानते ही हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, और लेट रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज बी, उनका प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, मैंने बताया 26 ज़्यादा है, यानी इसके प्रेजेंट एज से 26 ज़्यादा हो जाएगा। ये हो गया उनकी मम्मी का भी प्रेजेंट एज। अब हम बात करेंगे 3 साल बाद की बात हो रही है, तो लिखेंगे 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, लिखेंगे 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी फ्यूचर की बात हो रही है। रोहन का एज कितना हो जाएगा, रोहन्स एज विल बी, आप खुद सोचो, अभी अगर आप 10 साल के हो, 5 साल बाद आपका एज कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्या किया आपने, ऐड किया ना, बस वही। उसका एज अभी x है तो 3 साल बाद कितना होगा, x+3, ख़त्म बात। और उसकी मम्मी का, रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज, अरे प्रेजेंट नहीं सॉरी, एज विल बी कितना हो जाएगा, x+26 में 3 साल और एक्स्ट्रा। ये चीज़ क्लियर हो गई, तो यानी इनका एज जाएगा x+29। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि उस समय उनके प्रोडक्ट एजेस के जो प्रोडक्ट है उसका 360 वैल्यू होने वाला है, यानी उस समय, यानी ये 3 साल बाद इनका जो भी एज है उसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा हमें, और वो हमें मिलेगा 360 के बराबर। ये है क्वेश्चन। अब ज़रा इसे सॉल्व कर लीजिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने अभी इन टाइप के क्वेश्चंस को किया है। एक मिनट, ये अभी कैसा निकल के आया है, जैसे अभी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को किया ना मल्टीप्लाई, ये इसी टाइप का ही है वो। तो इसे सॉल्व करके आप पता कीजिए कि कितना आपको मिल रहा है। तो यहाँ से ही बनेगा x² और मिलेगा x² का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वेट x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे x+29 में, फिर 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे x+29 में। तो यहाँ से फिर जब ये सॉल्व होगा तो x² प्लस 29x, फिर 3x प्लस ये हो जाएगा 9 3 27 2 6 7 8 इक्वल्स टू 360। अब इसको जोड़ना होगा हमें एक साथ, तो ये हो जाएगा 32। तो इसको कहाँ लिखें, अभी यहीं लिख लेते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस 32x, यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 360 में से आप 87 को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं तो यहाँ से 3 मिलेगा, ये 15 7 273, तो -273 इक्वल्स टू 0। तो ये बनने वाला है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसको सॉल्व हमें बाद में करना है, फिलहाल अभी नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला नहीं गया, इसलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर लिख रहा है अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर्स एक ही स्पीड से ट्रैवल कर रही है। अगर उसकी स्पीड में 8 किलोमीटर कम होता है तो वो 3 घंटे और लगाएगी उसी डिस्टेंस को कवर करने में। तो फाइंड करना है स्पीड ऑफ द ट्रेन। इस क्वेश्चन को मैंने स्प्लिट किया है ताकि आप चीज़ों को समझ पाए कि ये क्या क्या बात करने की कोशिश कर रहा है। अ ट्रेन ट्रैवल्स, पहले तो यहाँ से चीज़ें मिलेंगी। ये जो फाइंड लिखा है इसे पहले मान लो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक ठीक है, हमने स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लिया है। अब जिस हिसाब से जो चीज़ हमें दी गई है उस हिसाब से चलेंगे। तो स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एज यू कैन नो। अब इस टाइम को हम यहाँ कर लेंगे क्योंकि हमें टाइम के बारे में तो कुछ नहीं दिया, पर हमने स्पीड मान चुके हैं वो x है और डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 480 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ से इसको इस फॉर्मूले को लेकर चलेंगे। यहाँ से आपको गिवन, ये चीज़ गिवन है, क्या दिया हुआ है कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस 480 किलोमीटर है और स्पीड आपका x हो गया। क्लियर? ओके। इस सेकेंड स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, कहता है कि इफ़ द स्पीड, मतलब मैं इसी में बात करूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर इसमें कह रहा है स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, यानी स्पीड में, इसको मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, ठीक है, ये पहले से ही ऐसे ही है, t इक्वल्स टू 480 है और नीचे है x। अगर देखो x में आपके पास, x क्या है आपके पास, x में 8 किलोमीटर कम हो गया यानी माइनस होगा। और कहता है तो टाइम 3 आवर्स मोर लग रहा है, इस टाइम में 3 घंटा और लगने वाला है। तो आपको बताना है कि यहाँ से कि कितना स्पीड है। तो t की वैल्यू आप देख रहे हो इक्वेशन 1 में क्या है, 480/x। तो इस t में वैल्यू में यहाँ पर रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम t की वैल्यू रखेंगे तो आप लिखोगे पुटिंग 1 इन 2 कर लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से पता चल जाएगा हमें, यहाँ से 480/x प्लस 3 इक्वल्स टू 480/x माइनस 8। ये है आपका इक्वेशन। अभी इसे बनाना है हमें, तो कैसे करेंगे, सब x को एक तरफ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 480/x माइनस 8 माइनस 480/x। अब करना क्या है, 480 को आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना, थोड़ा इजी पड़ेगा आपके लिए। एक जैसे नंबर को आप उठा लीजिए ऊपर से, नीचे की तरफ कुछ भी नहीं रहेगा तो 1। तो ब्रैकेट में क्या बचा, ऊपर से हमने 480 हटा लिया तो x माइनस 8 बचेगा नीचे, और ऊपर भी 1 बचेगा, फिर x। चीज़ें समझ आ रही है? हमने ऊपर से 480 को, न्यूमरेटर से 480 को कॉमन ले लिया है और डिनोमिनेटर वैसे ही छोड़ दिया है। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कट सकता है आपस में। तो यहाँ से 3 कट गया तो ये यहाँ से छोटा बन सक जाएगा। तो ये 1 इक्वल्स टू 3 1 जा 3, काट रहे हैं इसको, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 0, ठीक। अब इस ब्रैकेट को ज़रा सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से ये बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले लिखेंगे x और माइनस, ये माइनस यहीं पर रहेगा। उसके बाद x माइनस 8 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम ब्रैकेट डाल के x माइनस 8 लिखेंगे, और नीचे x का मल्टीप्लिकेशन x माइनस 8 से। जब भी क्रॉस होता है तो ये आपस में भी मल्टीप्लाई होता है, ये चीज़ का ध्यान देना है, बस और कुछ नहीं। सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 160, ब्रैकेट ओपन कीजिए, x माइनस x, ये माइनस फिर इसमें जाएगा प्लस 8, नीचे होगा x स्क्वायर माइनस 8x। अब ये आप देख रहे हो कि x और x कैंसिल हो गया, आपके पास यहाँ पर 8 बच रहा है और नीचे x स्क्वायर माइनस 8x बच रहा है। हमें एक इक्वेशन बनानी है तो हम इसे ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। 1 इक्वल्स टू 8 आपके पास बच रहा है, ओपन करोगे तो 160 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 0, और उसके बाद 8 6 48, 8 1 2, नीचे है x स्क्वायर माइनस 8x। हमारा इक्वेशन रेडी है यहाँ से।
एक ही स्टेप में हमारा इक्वेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 1280। इसको यहाँ कर लेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। मेरे को करने में थोड़ा टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे कर रही हूँ ताकि आपको चीज़ समझ आए, ठीक है। और बट जब मैं इसको करूँगी तो इतना समय नहीं लगेगा। अगर आप इसे समझ जाओगे और अपने स्पीड में करोगे तो ये उतना टाइम नहीं लेगा। बट अभी समझ में आ रहा है, आपको चीज़ें सीखनी है तो धीरे धीरे करके सीखोगे पहले, क्योंकि हम हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको पहले फॉर्मूला बता रही हूँ कि कौन सा फॉर्मूलाज हैं, इसे कैसे करना है, समझना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन स्पीड वाले डिस्टेंस के साथ आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कभी कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम आता है, कभी कभी नहीं। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। पुराने बुक में एक और मेथड दिया है बट इसको नहीं करेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं करना है आपने, बस हम करने वाले हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, जो ऑलरेडी आप जानते हो, पॉलिनोमियल चैप्टर में भी हमने किया हुआ है। एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द रूट्स। अब ये रूट्स क्या होते हैं? नया टर्म, कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। एक्स की जो वैल्यूज़ आती हैं, पॉलिनोमियल चैप्टर में हम जीरोस कहते थे उन वैल्यूज़ को, याद आ रहा है? देखो यहाँ पर लिखा रहता था फाइंड द जीरोस, ठीक है। और यहाँ पर हमने रिलेशनशिप भी बताई थी, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके बाद वेरीफाई करते थे। तो यहाँ पे जिस चीज़ को वो जीरोस कह रहा है उसी चीज़ को उस चैप्टर में रूट्स के नाम से हम जानते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस चैप्टर में आपको एक्स की वैल्यूज़ रूट्स के नाम में मिलने वाली है। रूट्स बोले मतलब एक्स की वैल्यू बोल रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो पहला क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल वही फैक्टराइजेशन मेथड से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। करना क्या है, जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए पहले आपने करना क्या है, चेक ए और सी का प्रोडक्ट चेक करना है, यानी ये आगे का नंबर और ये जो पीछे जो नंबर एकदम, मतलब ए और ये जो सी है, इसको चेक करेंगे तो इसका प्रोडक्ट आ रहा है -10। तो आप क्या बता सकते हो, क्या ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट -10 आता है? तो हाँ, मेरे पास बहुत सारे नंबर्स आएंगे। पहला आएगा 2 × 5, दूसरा आएगा 10 × 1। यहाँ तक क्लियर है? अब आपने चेक करना है इन दोनों में से वो कौन से नंबर्स हैं जिनको जोड़ने पर या घटाने पर, यानी जिनको प्लस करने पर या माइनस करने पर -3 आ रहा है। तो मुझे पता चल रहा है इससे तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, वो इसी से मिलने वाला है, क्योंकि 5 - 2 मुझे देगा 3। बट ये -3 है तो क्या लोचा हो गया, बड़ा नंबर माइनस होने वाला है और छोटा नंबर प्लस होने वाला है। अब बस इतना समझ जाओ, ठीक है। अब ये साइन का ध्यान नहीं रखना है, बस नंबर्स का ध्यान देना है कि 5 और 2 है। बस कुछ नहीं, सॉल्व करो, ये एक्स स्क्वायर लिखो, ये साइन ऐसे ही छोड़ दीजिए, ब्रैकेट दीजिए। 3 कैसे आया आपको? 5 - 2 से एक्स लिख दीजिए, ठीक है। इस 3 के जगह पे हमने इस ब्रैकेट को बनाया है। समझ आ रही है चीज़ें? गुड। -10 = 0। बस कुछ नहीं, ब्रैकेट ओपन कीजिए, हो गया आपका काम, होने ही वाला है। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -5 माइनस का प्लस हो जाएगा 2, साथ में x भी लगने वाला है, -10। यहाँ तक क्लियर? फिर अब आपके पास 4 टर्म्स हैं तो आप 2-2 टर्म का ग्रुपिंग कीजिए और यहाँ से कॉमन उठाइए। कॉमन वो नंबर्स हैं जो दोनों टर्म्स के अंदर पाए जा रहे हैं। तो यहाँ से x मिल रहा है मुझे, तो मुझे क्या बचेगा, x - 5। यहाँ से मुझे मिल रहा है 2, तो बच रहा है x - 5। ब्रैकेट जैसे ही आपके पास सेम आ जाए मतलब आपका आंसर सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। इन दोनों ब्रैकेट्स को एक साथ लिखेंगे, x - 5, और जो बच रहे हैं उन्हें एक ब्रैकेट में। गुड। इन दोनों को अलग अलग करके हम सॉल्व करने वाले हैं और x की वैल्यू पता करेंगे। कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक को = 0 करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। x - 5 = 0 और दूसरी तरफ x + 2 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 5 और दूसरी तरफ मुझे x की वैल्यू मिलेगी -2। तो हमें x की 2 वैल्यू मिल रही है, एक है 5 और एक है -2। मैंने एक बार पहले भी क्लास में बताया है, मैं और एक और बार बता देती हूँ कि इक्वेशन में x के ऊपर जितना ज़्यादा पावर होगा, मतलब जितना मैक्सिमम पावर दिखेगा, उतना ही उसके आंसर्स मिलते हैं। मतलब मेरा मतलब है, जैसे यहाँ पर x के ऊपर पावर 2 है तो आप समझ जाओ कि x के 2 वैल्यू मिलने वाले हैं। अगर x के ऊपर पावर 1 ही रहेगा, मतलब ये x² नहीं रहता, बस ये रहता, तो x की सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसमें 3 वैल्यू मिलेगी, और
क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक यानी 4 पावर x पावर 4 है तो उसमें 4 वैल्यूज़ मिलने वाली है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि जितनी x के ऊपर पावर है उतने उसकी वैल्यूज़ होंगे। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसलिए हमारे पास दो ही वैल्यूज़ मिलती हैं। अब इसको ज़रा सॉल्व करेंगे। 2 और -6 का प्रोडक्ट करेंगे तो -12 आता है। ये मैं दिमाग में करूँगी, या तो आप कोई रफ ले लीजिए प्रैक्टिस के लिए। तो मुझे देखना है कि -12 यानी साइन का छोड़ दीजिए, साइन का हम लोग टेंशन नहीं करेंगे। 12 कैसे कैसे आता है? 2 6 12 आता है, करेक्ट। 4 3 भी 12 आता है, 12 1 भी 12 आता है। यहाँ पर 3 ऑप्शन है। अब इन ऑप्शंस में से सही कौन सा है वो मुझे चेक करने के लिए बी वाले को चेक करना होगा। ये जो बीच में 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो x का कोएफिशिएंट है b जो कि 1 है। तो यहाँ से मुझे चेक करना होगा, तो मुझे मिलने वाला है ये वाला नंबर 4 और 3, क्योंकि 4 - 3 करेंगे तो मुझे 1 मिलेगा। तो ये वाले को हम उठाएंगे और इन दोनों को कैंसिल करेंगे। तो हम 4 - 3 करने वाले हैं। तो यहाँ से 2x² प्लस ब्रैकेट डाल देंगे, x रहेगा, ब्रैकेट डाल देंगे। यहाँ से 4 - 3 -6 = 0, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब तो 2x² प्लस 4x - 3x -6, यहाँ से आपके पास 4 टर्म्स आ जाए तो 2 का पेयरिंग करिए और कॉमन लीजिए। कॉमन आएगा 2x, ब्रैकेट में x + 2, यहाँ से कॉमन लेंगे -3 और x + 2। देखो एक नेगेटिव साइन के अंदर 2 पॉजिटिव, एक नेगेटिव के अंदर क्या होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है। तो अगर आप नेगेटिव उठा ले रहे हो तो बचेगा पॉजिटिव, करेक्ट। वही चीज़ आप समझना। और एक पॉजिटिव के अंदर पॉजिटिव तो रहता ही है, नेगेटिव नेगेटिव भी रहता है। इन दोनों का प्रोडक्ट भी प्लस होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट तो प्लस होता ही है। तो ये चीज़ है, बहुत डिटेल वाली है। अब इसको ज़रा एक तरफ कर लेंगे, क्योंकि देख रहे हो आप ब्रैकेट सेम आ रहे। मैंने आपको पहले बताया ब्रैकेट सेम आती है तो आपका आंसर सही जा रहा है। इसको हम एक तरफ कर लेंगे तो x + 2 मिलेगा और बचेगा 2x - 3 = 0। यहाँ से इस इक्वेशन को अलग अलग करके लिखेंगे। एक x + 2 = 0 और दूसरी तरफ 2x - 3 = 0। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -2 और यहाँ से x की वैल्यू 2x = 3, x = 3/2। तो x की वैल्यू एक मिल रही है -2 और एक है 3/2। गुड। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये मैंने बहुत धीरे धीरे समझाए हैं ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से रूट है तो थोड़ा इसको भी समझेंगे आराम आराम से। देखो कॉन्सेप्ट वही है जैसे अभी कर रहे थे, बिल्कुल सेम है। रूट्स की कुछ आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, वो मैं अभी डिस्कस करूँगी इसके साथ ही। पहले हम एक चीज़ ध्यान दे लेते हैं कि यहाँ पर हम इसके जनरल फॉर्मेट से कंपेयरिंग करेंगे। ये वाले जनरल फॉर्मेट से अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको पता चलेगा कि a और c क्या है। a वो नंबर होता है जो x² के साथ जुड़ा हुआ रहता है और c कांस्टेंट होता है। तो a और c का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस ये देखो 2√2 × 5√2 क्या होगा, बाहर रूट के बाहर नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 5। अब रूट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इंटू 2 हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक जैसे जब रूट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं, कैंसिल हो जाता है रूट, और जो नंबर बचता है अंदर वही रहेगा। तो उसी तरह ये आंसर आ रहा है 10, यानी मुझे प्रोडक्ट करने पर 10 मिल रहा है। कैसे कैसे प्रोडक्ट से 10 मिलता है ज़रा बताइए। 2 5 से मिलता है और 10 × 1 से भी मिलता है। अब मुझे चेक करना है कि मुझे 7 किन से मिलने वाला है, तो मुझे 7 इससे मिलेगा 5 + 2 से। तो बस हो गया, हमारा सोल्यूशन बन जाएगा यहीं से। जो भी चीज़ें हैं उसे आप लिख दीजिए। 7 के जगह पे हम लिखने वाले हैं 5 + 2 ब्रैकेट में x, यहाँ से 5√2। रूट डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बस उसके फॉर्मूलाज अगर नहीं पता होंगे आपको तो डिफ़िकल्ट लगेगा। अब क्या होगा, √2x² रहेगा इधर। अब ये x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5x और यहाँ से 2x प्लस 5 2 = 0। यहाँ से दो आपको दो ग्रुप्स मिल रहे हैं, एक ग्रुप उठाइए उसमें से कॉमन लीजिए। अब इसमें से कॉमन क्या लें, देखो √2 का तो कुछ कॉमन नहीं मिलने वाला क्योंकि ये 5 है। अगर 2 होता तब कुछ कॉमन लेते, बट सिर्फ x ही कॉमन आएगा यहाँ से, तो मुझे बच रहा है यहाँ पर √2x और 5। अब हम इसमें से क्या कॉमन है, x तो कॉमन नहीं ले सकते,
पर √2 कॉमन ले सकते हैं। अब ऐसे मैंने क्या बोल दिया, जैसे मैंने बताया ना आपको यहाँ से, ये नॉर्मल 2 है, नॉर्मल 2 का मतलब क्या है, 2 √2 का प्रोडक्ट हुआ है तब जाके 2 आया है। आप ऐसे लिख सकते हो। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें से एक √2 हटा लेंगे बाहर, क्योंकि इसके पास भी √2 है ना, इसलिए तो इसके पास एक √2 बचेगा और x बच जाएगा यहीं से। यहाँ से √2 निकल गया तो 5 बचेगा। तो आप देख रहे हो ब्रैकेट सेम है, गुड, ब्रैकेट सेम है तो उन्हें आप साथ में ले लीजिए और जो नंबर्स बाहर बचते हैं उन्हें साथ में। अब आपको बस अलग अलग करके लिखना है और x की वैल्यू पता कर लेनी है। तो यहाँ से √2x + 5 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू मुझे मिल रही है -5/√2। यहाँ से x की वैल्यू मुझे मिलेगी -√2। हो गया। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, इजी है बहुत। ये नंबर यहाँ चला गया तो माइनस। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। करना क्या है, पहले इसे इक्वेशन बनाना पड़ेगा क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है, इसके नीचे 8 है, हमें वो नहीं चाहिए, हमें इसे ठीक करना होगा। तो कैसे ठीक करेंगे, पहले आपको ना इनके नीचे 1 को देखना है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, यानी इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये सब ऊपर वाले को 8 से इंटू करेंगे और इसको छोड़ देंगे क्योंकि हमें इसको बनाना है 8। तो हम क्या करें, 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 16x² - 8x + 1 = 0। इधर नीचे 8 है, अब इस 8 को हम यहाँ फेंक देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है ना हमें। तो हमारे पास इक्वेशन बचेगा 16x² - 8x + 1। अब हम वही अपना मेथड यूज़ करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। 16 × 1 होगा 16। अब ऐसे कौन से मेथड से 16 आ सकता है, तो आप कहोगे मैम 2 × 8 से आता है और 4 × 4 से भी आता है, ठीक है, 16 × 1 से भी आता है, ये तरीके हैं। अब आपको ये चेक करना है कि इनमें से वो कौन सा तरीका है जो मुझे 8 ला के दे रहा है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये वो वाला मेथड है जिसमें मुझे 8 मिलेगा, 4 + 4 8। यहाँ तक ठीक है, तो हम इसको लेंगे, इनको नहीं लेने वाले। तो बस 16x² माइनस ऐसे ही रहेगा, 8 की जगह पे हम चेंज करेंगे, हम लिखने वाले हैं यहाँ पर 8 की जगह पर 4 + 4 और ये x बाहर रखेंगे, +1 = 0। तो ये बन जाएगा 16x² - 4x - 4x, माइनस दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस +1। अब इन दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे, इन दोनों को साथ में, तो ये बन जाएगा, यहाँ से 4x कॉमन लेंगे। 16 में डबल 4 होता है, एक बाहर आ गया, इधर ऑलरेडी एक 4 था तो बाहर आ गया, डबल x है तो एक इधर और एक इधर, यहाँ से एक बचेगा x और 4 बच रहा है एक, तो यहाँ से 1। अब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते बट -1 तो कॉमन ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया एक प्लस के अंदर 2 माइनस होते हैं, तो एक हमने उठा लिया बाहर और एक अंदर बचेगा, यहाँ पर 4x ऐसे ही रहेगा -1। तो दोनों ब्रैकेट सेम है, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। ब्रैकेट्स को साथ में कर लेंगे 4x - 1 और एक तरफ इसको भी साथ में कर लेंगे 4x - 1। अब दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मुझे 4x - 1 = 0, दूसरे का भी 4x - 1 = 0। तो x की वैल्यू मुझे मिल रही है 1/4, यहाँ से भी x की वैल्यू 1/4। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होंगी कि क्या हो रहा है ना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यहाँ पर सेम वही चीज़ है, 100 × 1 करेंगे तो 100 आएगा। अब आप ऐसे बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 100 आता है, तो मैं कहूँगी कि 25 × 4 से भी 100 आता है और 50 × 2 से 100 आता है, 20 × 5 से भी 100 आता है, करेक्ट। ये सब चीज़ों से 100 आता है। और कोई तरीका जिससे 100 आ रहा है, ये चीज़ बताओ जिससे 20 आ सके। 10 × 10 से भी तो 100 आता है भैया। तो ये वाला नंबर वो है जिससे हमें प्लस करने पर 20 मिलने वाला है, तो हम इसे उठाएंगे, इन सबको कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ से 100x² माइनस ऐसे ही रहेगा बाहर, फॉर्मूला का माइनस फॉर्मूले में डाल दीजिए, x छोड़ दीजिए बाहर। 20 को हम लिखेंगे 10 + 10, यहाँ से 10 + 10 लिखेंगे और +1। देखो मैंने क्या किया है, इस 20 के जगह पे बस इसको लिखा हुआ है, ये चीज़ समझ लो आप, नंबर की जगह पे लिख रही हूँ, बाकी सब कुछ वैसे ही है। फिर क्या होगा, 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से लेंगे तो 10x कॉमन लेंगे तो बचेगा 10x - 1।
यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 10x -1। वही सेम जैसा हमने पहले क्वेश्चन नंबर 4 में किया, बस वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। यहाँ से ब्रैकेट दोनों सेम आ रहे हैं मुझे। अब इसके बाद हम देखेंगे तो मुझे आंसर भी लगता है सेम ही मिलेगा ही, सेम लगता गया। तो यहाँ से 10x -1 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू मुझे मिल रही है 1/10। यहाँ से भी x की वैल्यू मुझे मिलेगी 1/10। तो आई होप आपको क्वेश्चन यहाँ तक समझ आया होगा। ये पाँचों क्वेश्चंस करने कैसे हैं। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहता है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। तो हम चले एग्जाम्पल नंबर 1 के पास, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 बोलता क्या है। कहता है कि भैया इसको रिप्रेजेंट करो मैथमेटिकली, बस इतना ही कह रहा है। तो हमें इस क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व करना है और देखते हैं कि इसका मतलब हमें इसको पूरा सॉल्व करना है। जितने भी इसका जैसे पहले वाले का इक्वेशन कितना मिल रहा है, पहले वाले का देखो इक्वेशन क्या मिला हुआ है, x² - 45x + 324। इससे हमें सॉल्व करना है। और इसका इक्वेशन मिला हुआ है x² - 55x + 750। अब आप कहोगे मैम ऐसा तो कोई नंबर हमें पता नहीं चल रहा जिसका प्रोडक्ट 750 हो रहा है, तो कैसे ढूंढेंगे? दिमाग में तो इतना बड़ा नंबर आ नहीं रहा। तो यही चीज़ समझाने के लिए इस क्वेश्चन को करना ज़रूरी है। तो एक एक करके इस चीज़ को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कहता है जॉन ऑन जीवंती टुगेदर हैड 45 मार्बल्स। दोनों के पास 45 मार्बल्स थे। मान लो ये x है और देखो हम दूसरा वेरिएबल तो नहीं ले सकते, इसलिए हम 45 - x लिखेंगे। एक के पास x होगा, दूसरे के पास 45 - x होगा। बोथ ने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दी, मतलब घुमा दी। तो एक ने भैया 5 घुमा दिया, दूसरे ने भी 5 घुमा दिया, तो ये 40 हो जाएगा। यहाँ से 5 घुमाने के बाद प्रोडक्ट इनका प्रोडक्ट हो रहा है 124। ये चीज़ पता चल रही है हमें। तो यहाँ से हमें मार्बल्स मिलेंगे। अब हमें इसे इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं जल्दी से। तो ये x का प्रोडक्ट करेंगे 40 - x में, फिर -5 का प्रोडक्ट करेंगे 40 - x में, = 124। यहाँ से हो जाएगा 40x - x² -20 200x, 200 माइनस का +5x = 124। तो हमारे पास एक ही x² है, तो बढ़िया है। इसको साथ में कर लेते हैं। तो एक काम करेंगे, x² नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब हम सभी नंबर्स को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हुए 45 हो जाएगा 0, 124 पहले से बैठा हुआ है राइट में। इसको यहाँ करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का +200, उसके बाद -5x और -40x माइनस का +x²। गुड। देखो यहाँ से बन जाए x², ये हो जाएगा -45x, ये हो गया +324। ये वही इक्वेशन है जो यहाँ पर बना के दिखाया हुआ है हमें, तो हमने बना लिया। अब इसे सॉल्व करने की बारी है हमारी। तो सॉल्व कैसे करना है, दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्या, इसमें अब ऐसा दिमाग तो नहीं लगा सकते कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका प्रोडक्ट 324 है। देखो 1 और ये यहाँ पर 1 है और यहाँ पर C 324 है। इसका मतलब इनका प्रोडक्ट 324 ही आ रहा है। बट कौन सा नंबर है जिसको ऐड करके 45 मिलेगा, तो उसके लिए हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 2 1 ज़ा, यहाँ से 81 आ रहा है। तो आप जानते हो 3 से करेंगे तो आ जाएगा हमें 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9, फिर 33। गुड। अब हमें 45 चाहिए, मतलब मैं ऐसे 2 नंबर उठाने हैं। ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना आपके पास, ये जो नंबर मिल रहे हैं 2 2 3 3 और 2 3, इसमें से ऐसे कौन से नंबर बनेंगे जिनको जोड़ने पर या घटाने पर 45 मिलेगा, ये आपको पता करना है। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। यहाँ से 4 आ रहा है, 4 3 ज़ा 12 होता है 12। यहाँ से ये बन रहा है 9 या 27, यहाँ से 27 बन रहा है। एक और चेक करेंगे यहाँ पर, अगर आप देखो ये वाले को तो हो नहीं रहा 45, करेक्ट, इसका तो पॉसिबल नहीं हो रहा। बट इसको अगर आप ध्यान से देखो, ऐसे और भी ऑप्शंस चेक करते हैं। यहाँ से 4 हो गया, 4 से 12 हो गया, 12 3 ज़ा 36। यहाँ से ये चारों को उठाएंगे तो बनेगा 36। उसके बाद यहाँ से ये 2 जो बच रहे हैं 3 3 9, क्या ये बना रहे हैं? इसको देखेंगे तो ऐड करेंगे तो 45 बन रहा है गेस यहाँ से।
तो इन दोनों को हम उठाएंगे यहाँ से, ठीक है, 36 एंड 9। तो यहाँ से ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45 की जगह पे हम लिखेंगे 36 प्लस 9 और x प्लस 324। यहाँ से कॉमन ले चुके हैं, कॉमन लेंगे अभी, 36x माइनस 9x प्लस 324। ये चार टर्म्स बनते ही दो दो का ग्रुपिंग बनाएंगे, x कॉमन लेंगे, x माइनस 36, यहाँ से कॉमन लेंगे 9, तो बचेगा x माइनस 36। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब इसके बाद ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो x माइनस 36 कॉमन आ जाएगा, जो बच रहा है वो है x माइनस 9। तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक मिल रहा है x इक्वल्स टू 36 और दूसरा मिल रहा है x इक्वल्स टू 9। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड का फर्स्ट सॉल्व। तो आई होप आपको समझ आया होगा कैसे करना है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सेम क्वेश्चन है, वैसा ही है जैसे अभी हमने किया है। ऑलरेडी इसमें इक्वेशन बना के दी हुई है, आप देखो यहाँ पर। यहाँ पर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 720। तो इसे अब हम करते हैं सॉल्व। यहाँ पे लिखा है एक कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है, प्रोड्यूस करती है कोई नंबर ऑफ़ टॉयज़ एक दिन में। तो एक दिन में जितना प्रोड्यूस करती है 1 डे का हम मान लेते हैं वो x है। फिर कह रहा है कि टोटल जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय का, एक टॉय का जो कॉस्ट है वो कहता है 55 माइनस द नंबर ऑफ़ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन अ डे। जितना भी नंबर ऑफ़ टॉय प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से 55 माइनस कर देंगे तो इतना कॉस्ट है, ये कहने की मतलब है इसका। फिर कहता है कि टोटल नंबर ऑफ़ द प्रोडक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जितना एक टॉय का जो कीमत जितना भी है इसका कॉस्ट है और टोटल प्रोडक्शन जितना हो रहा है उसको हम करेंगे प्रोडक्ट, तो 550 रुपीज़ निकल के आता है। तो इसे ज़रा आप इक्वेशन में बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x इक्वल्स टू 750 मिलेगा। यानी इक्वेशन मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस 750। ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ऑलरेडी यहाँ पर भी बना के दिया हुआ है। इसे बस हमें अभी सॉल्व करना है। यहाँ पे प्लस 75 है तो यहाँ पर हमें प्लस मिलने वाला है बेसिकली। ओके, यहाँ पर लिखा था 55 माइनस द नंबर ऑफ़ टॉयज़, 55 माइनस द नंबर ऑफ़ टॉयज़ ऐसे करना था, तो हमने उल्टा कर दिया इस तरफ, इधर कर लेते हैं इसको। ये होगा x और 55 माइनस x, ठीक। अब इसे ज़रा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। तो ये आपका बनाने वाला है, इसको यहाँ कर लेंगे क्योंकि पॉजिटिव रखना है हमें, इसलिए 750 माइनस 55x प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। सॉल्व करने के लिए हम इसका फिर से फैक्टराइजेशन करेंगे 750 का फैक्टर करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। 5 से जाएगा ये, 5 1 5, 5 5 25, फिर 5 3 15, उसके बाद 5 6 3 2। तो आपके पास क्या क्या नंबर आ रहे हैं, 555, 1 और 3 और 2। तो आप ऐसा कौन सा नंबर लेंगे जिसका आप सम करने पे या माइनस करने पे 55 आना चाहिए। तो हम इसी चीज़ को ढूंढेंगे, देखते हैं क्या निकल के आता है। तो यहाँ से मैं देखूँगी तो 25 मिल रहा है और यहाँ से मुझे मिल रहा है 6 और ये मिल जाएगा 30। तो 30 और 25 करेंगे तो वैसे भी 55 मिल रहा है। तो हमारे पास दो नंबर मिल चुके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रखेंगे और 55 की जगह पे लिखेंगे 30 प्लस 25, उसके बाद प्लस 750। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750। अब करना क्या है, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, यहाँ से x को ले लेंगे कॉमन तो x माइनस 30, यहाँ से 25 कॉमन उठा लेंगे तो x माइनस 30। अब आपके पास दोनों ब्रैकेट सेम है तो उसे एक साथ लिख लीजिए, तो ये होगा x माइनस 30 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 25। तो यहीं से पता चल रहा है मुझे x की वैल्यू 2 क्या क्या मिलने वाली है। यहाँ से मिलेगी x की वैल्यू 30 और यहाँ से मिलेगी x की वैल्यू 25। तो ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि फाइंड द 2 नंबर्स हुज सम इज़ 27। यानी 2 नंबर्स हैं जिसका सम यानी प्लस करने पे 27 आ रहा है। तो एक नंबर को हम x मान लेंगे और दूसरा नंबर हो जाएगा 27 में से इस x को घटा देंगे तो जो भी नंबर आएगा वो सेकंड नंबर होगा। तो हम यही कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर बी x एंड लेट द सेकंड नंबर बी
27 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 182 है, तो x का और 27 माइनस एक्स का प्रोडक्ट 182 है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। तो इसको अगर यहाँ पर करके लिखेंगे तो ये 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 रहेगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का वही सेम तरीका, 182 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 से जाएंगे 2 9 ज़ा 1, 31 से 7 टाइम्स में जाएगा 91। तो यहाँ पर आपके पास तीन आपके पास नंबर्स हैं, आपको अब चेक करना है इसमें से कौन से दो नंबर्स को जोड़ने पर या घटाने पर 27 आ रहा है। तो यहाँ पर कोशिश करेंगे 13 को अलग करने का और 7 2 ज़ा 14 देखेंगे तो ये 27 आता है जोड़ने पर। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस और 27 की जगह पे हम कर रहे हैं 13 प्लस 14x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन उठाएंगे और यहाँ से भी कॉमन लेंगे, तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। यहाँ से x का कॉमन लेंगे तो बनेगा x माइनस 13, यहाँ से x का कॉमन लेंगे 14 कॉमन लेंगे बेसिकली माइनस 14, तो x माइनस 13 आएगा। अब एक x आपका यहाँ से मिलने वाला है x माइनस 13 जो ब्रैकेट है, और दूसरा ब्रैकेट मिलेगा x माइनस 14। अब इन दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करेंगे तो एक से मिल रहा है 13 और दूसरे से मिलेगा प्लस 14, तो ये आपके दो वैल्यूज़ निकल के आएंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है वही तो फाइंड द टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव जिनके सम का स्क्वायर 365 है। दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर तो क्या होंगे, ये दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर होंगे, एक x एक होगा x प्लस 1। ये मैंने आपको पहले ही समझाया है, ऐसे एक और क्वेश्चन हमने किया हुआ है। अब इनका जो सम है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, मतलब इनके स्क्वायर का सम कितना बता रहा है 365। ये कुछ क्वेश्चन इस तरीके से होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये ओपन होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 365। ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, ये होगा 2x, ये इधर आएगा एक माइनस हो जाएगा 364। यहाँ से सबको 2 हम डिवाइड कर लेंगे, 2 से पूरा डिवाइड कर लेंगे इक्वेशन क्योंकि छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से 2 को डिवीजन करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, यहाँ पर ये कुछ हमें मिला है। अब हम 182 का वही इससे पहले भी हमने किया हुआ है, 182 का हमने फैक्टर लिया था तो हमें मिला था 13 एंड 14, याद करो ज़रा सा। अब 13 14 हमें मिला था, आपको याद आ रहा है? यहाँ से देखो मैं बता देती हूँ एक बार और, यहाँ से 7 मिला था, फिर 7 1, तो ये 13 और ये मिलाकर 14, यानी 13 और 14 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 1, मतलब 14 में से 13 माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा। तो हमें लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14 में से 13 माइनस करेंगे और यहाँ पर 182, यहाँ से एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। इसमें से कॉमन उठाएंगे और इसमें से भी कॉमन उठाएंगे, यहाँ से कॉमन x लेंगे तो मिलेगा x प्लस 14, यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो मिलेगा x प्लस 14, माइनस चला गया बाहर तो प्लस बचेगा। अब क्या करना है, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, मतलब हम सही जा रहे हैं, तो x प्लस 14 और ये ब्रैकेट एक साथ। अब एक की वैल्यू इक्वल्स टू 0 करेंगे तो एक हो जाएगा 14 माइनस 14 और दूसरा हो जाएगा प्लस 13। तो यहाँ से हमें x की दो वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें कहता है कि अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका अल्टीट्यूड मतलब ये हाइट की बात कर रहा है, ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस दैन इट्स बेस। ये इसका बेस है, बेस आपका मान लो x है तो ये 7 सेंटीमीटर लेस होगा दैन बेस, तो x से 7 सेंटीमीटर कम होगा। अब हाइपोटेनियस कह रहा है इफ़ द हाइपोटेनियस इज 13, ये 13 है तो हमें फाइंड करनी है दोनों साइड्स की वैल्यू, यानी x की और ये हाइट की अल्टीट्यूड की। तो हम यहाँ पे वही चीज़ रखेंगे, लेट बेस बी x, तो अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, अल्टीट्यूड बता दिया हमने x माइनस 7। ओके, अब यहाँ पर लगेगा पाइथागोरस का फॉर्मूला, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, तो बाय यूजिंग पाइथा
पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है कि हाइट का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर जब हम करते हैं इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस ऑलरेडी दिया हुआ है 13, एच आपको दिया हुआ है, मतलब हमने ढूंढ लिया है, वो है x माइनस 7 और आपका बेस है वो है x का स्क्वायर। ज़रा सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 169 इक्वल्स टू ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49, 7 7 ज़ा 49, इसलिए ये a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में ओपन हुआ है। अब इसे हम एक तरफ कर लेते हैं, इसको यहाँ कर लेंगे क्योंकि x पॉजिटिव यहीं पर है तो हम इसे यहीं कर लेंगे। ये दोनों बन जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ से ये बन जाएगा माइनस 14x और ये इधर आके सब्ट्रैक्ट होने वाला है। तो 169 में से 49 को हम हटा देंगे तो यहाँ से बचेगा 120, ठीक। तो माइनस 120 बचेगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है, यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो यहाँ से नेगेटिव 120। इस इक्वेशन को ज़रा हम तो और रिड्यूस करने वाले हैं, छोटा करेंगे 2 से डिवाइड करके। ये पूरा 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा हमारे लिए ईजी पड़ेगा। 60 को हम चेक करेंगे 230 और उसके बाद फिर से 2 जाएंगे तो 15, यहाँ तक ठीक है। और चलेंगे तो 3 5 और 5 1। अब आपको ऐसे 2 नंबर उठाने हैं जिनको जोड़ने या सब्ट्रैक्ट करने से हमें 7 मिलना चाहिए। तो अब ये इसको देखेंगे कैसे कैसे होगा। यहाँ से अब आप चीज़ चेक करो, ये आपका 4 हो गया, 4 है और ये 15 है। क्या 4 15 को जोड़ने से या घटाने से आपको 7 मिलने वाला है? थिंक अबाउट इट। 7 से 15 में से अगर आप 4 माइनस करते हो तो क्या 7 मिलेगा? नहीं मिलने वाला है, जोड़ने में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर ट्राई करेंगे। 4 3 ज़ा 12 होता है, 12 होता है। 4 ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 होता है, ये 5। इसको सब्ट्रैक्ट करने से हमें 7 मिलता है। तो 12 और 5 हमारे पास 2 नंबर मिल रहे हैं जिसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमें नंबर मिल जाएगा। तो माइनस हम ऐसे छोड़ेंगे, 7 को 12 माइनस 5 लिखेंगे और ये x रहेगा माइनस 60। यहाँ से हम एक्स स्क्वायर करेंगे, ये होगा माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60। 2 2, यहाँ से x कॉमन उठाएंगे तो x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन उठाएंगे बस तो x माइनस 12 मिल रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आई होप ब्रैकेट सेम है तो हम सही जा रहे हैं। और दूसरा ब्रैकेट जो बाहर रहते हैं उनके साथ यहाँ पर 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी, एक मिलेगा 12 और दूसरा मिल रहा है यहाँ से माइनस 5। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे कि कैसे करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कहता है कि द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी। एक इंडस्ट्री है, उसमें पॉटरी बनाने का काम हो रहा है, मटके बनाया जाता है, पर उसमें बेसिकली मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं उस कितने बनाए जा रहे हैं, कितने आर्टिकल्स बनाए जा रहे हैं एक दिन में, नहीं पता। उसे हम एक्स मानेंगे क्योंकि वही चीज़ पूछा भी है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो उसे हम एक्स मानेंगे, ठीक। इट वॉज क्या लिखा है? इट वॉज ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। एक आर्टिकल का जो प्राइस है वो बता रहा है, क्या था? 3 more than the twice the number of articles produced। चलो इसको ज़रा करते हैं, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 है ये, कह रहा है कि कॉस्ट, पहले कॉस्ट से पहले हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक दिन में प्रोड्यूस जितने भी आर्टिकल हो रहे हैं, मान लो x है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे इक्वल्स टू x, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल के बारे में क्या बता रहा था? वो एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या बता रहा था? ध्यान से देखो, लिखा है 3 more, लिखा है 3 more than the twice the number of articles produced। 3 more than twice the number of articles produced, ये है एक आर्टिकल का प्राइस। फिर लास्ट में सेंटेंस कह रहा है इफ़ द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन का है 90 रुपये, प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट 90 है। टोटल कॉस्ट क्या होगा? एक आर्टिकल का प्राइस और जितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ है उस दिन में उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिल जाएगा। अब ज़रा चलो ये क्वेश्चन को ज़रा ध्यान दो। यहाँ पर मान लो एक बॉक्स है, उसमें 12, मान लो चलो 20, ठीक है। चलो और थोड़ा इजी कैलकुलेशन के लिए 10 एप्पल है, सपोज 10 एप्पल है। मैंने कहा कि एक एप्पल का प्राइस 5 रुपीज़ है, तो ये पूरे बॉक्स का प्राइस कितना होगा? खुद ही बताओ। 50 होगा। किया क्या? एक एप्पल के प्राइस को मल्टीप्लाई किया है टोटल एप्पल से, तो बस वही करना है, एक एप्पल के प्राइस को टोटल एप्पल के प्राइस से
मतलब टोटल एप्पल से मल्टीप्लाई कर दे। तो टोटल कॉस्ट कितना है, तो टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 90। टोटल कॉस्ट कैसे मिला, x इंटू 3 + 2x से मिला होगा जो कि 90 है। तो इक्वेशन बन जाएगा यहाँ से 3x + 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 90। इक्वेशन को ज़रा सा ढंग से बना लेंगे। 2x स्क्वायर पहले रहेगा, फिर 3x रहेगा, फिर -90 इधर आने के बाद इसे अगर हम करेंगे सॉल्व तो ये मुझे मिल रहा है 180। 90 इंटू 2 फैक्टर निकालेंगे 90 3 3 ज़ा 3 10 ज़ा 2 5 तो हमारे पास क्या क्या फैक्टर मिला है, 2 2 3 3 एंड 5। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको जोड़ने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 3 है। जोड़ेंगे तो नहीं आने वाला, सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। तो ज़रा इसे देखते हैं। यहाँ से मुझे ये 15 मिल रहा है और यहाँ से 4 4 3 ज़ा 12, तो 12 और 15 यहीं से दिख गया मुझे, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर 3 मिलेगा। तो मैं यहाँ से 2x स्क्वायर लिखूँगी और प्लस x, फिर 3 की जगह पे मैं लिखने वाली हूँ 15 - 12, वो हमें 3 देगा, -90। सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर + 15x - 12x - 90 = 0। यहाँ से आपको x ले लेना है और यहाँ से आपको एक नंबर उठाना है। यहाँ से हम लेंगे x कॉमन तो मिलेगा 2x और 15। यहाँ से हम लेंगे, देखो हमें 2 चाहिए, मतलब आपने 6 कॉमन उठाना होगा और वैसे भी 6 इंटू 15 करोगे तो 90 मिलता है। तो हम -6 उठाएंगे तो यहाँ से 2x - 15 मिलेगा प्लस, क्योंकि माइनस बाहर आ गया तो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो 2x + 15 और जो बचता है वो है x - 6। इससे अब आपके पास दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी, एक 2x + 15 से मिलेगा और एक मिलेगा x - 6 से। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल रही है -15/2 और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 6। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होंगी। समझ आ रही है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं विद द नेचर ऑफ रूट्स। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना ही ज़रूरी नहीं है ये पता करने के लिए कि उसके सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, मैं आपको बताती हूँ, तो आपको इसमें पता चला है कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं हमें। जैसे मैं आपको अभी दिखाती, हमने अभी एक्सरसाइज 4.2 किया था, राइट। इसमें अगर आप देखोगे हमें पहले क्वेश्चन में x के कैसे वैल्यूज़ मिली है, ज़रा यहाँ पे ध्यान लगाना। हमें यहाँ पर x की 2 अलग अलग वैल्यूज़ मिली है, करेक्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन में भी हमें x की 2 अलग अलग वैल्यूज़ मिली है। नहीं, यहाँ से समझ आ रही है बातें, आगे बढ़ो। देखो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में हमें x की भी अलग अलग वैल्यूज़ मिली है, यहाँ पर देखो, है ना। पर अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हमें x की वैल्यू सेम मिल रही है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हमें x की वैल्यू सेम मिले। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखोगे तो फिर से हमें x की वैल्यू सेम मिल रही है। यानी आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ कि आपको x की कैसे कैसे वैल्यूज़ मिल सकती हैं, 3 टाइप से। पहला टाइप है 2 अलग अलग वैल्यूज़, जिसको हम कहते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। उसके बाद हम कहेंगे 2 एक जैसे वैल्यूज़, जिसको हम कहेंगे सेम इक्वल रूट्स। और उसमें बाद हम कहेंगे कि कभी कभी उसके आंसर मिलते ही नहीं है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता नहीं है ढंग का, तो उसे हम कहेंगे नो रियल रूट्स। तो ऐसे केस में आपको ये एक डिस्टिंक्ट फॉर्मूला मिलेगा, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला है। इसे कैसे यूज़ करते हैं, आपको बस b² - 4ac लिखना है और अगर ये 0 से बड़ा मिलता है मतलब आंसर आपको 2 अलग अलग मिलेंगे, और अगर ये 0 के बराबर मिलता है तो 2 इक्वल वैल्यूज़ मिलेंगी x की, और अगर ये छोटा मिलेगा तो मतलब आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसके आंसर नहीं मिलने वाली है। अब मैं ज़रा ये वाला आपको क्वेश्चन करके बताती हूँ डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला से। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या कहता है, b² - 4ac चेक करो और पता करो कि इसका सोल्यूशन कैसा मिलेगा। मान लो मैंने ये सोल्यूशन किया ही नहीं होता तो मुझे पता करना है। मेरे पास इक्वेशन है 100x² - 20x + 1। अब मुझे बस चेक करना है। तो यहाँ पर आपके पास ये आपका a है, ये आपके पास b है, ये आपके पास c है, करेक्ट, यहाँ तक ठीक है। आपके पास b क्या है, -20 का होल स्क्वायर कर लीजिए, फिर 4 है, फिर a के आपके पास है 100 और c के आपके पास है 1। सॉल्व करो, ये मिल रहा है मुझे 400, यहाँ से भी मिल रहा है मुझे 400, तो ये मुझे इक्वल्स टू 0 मिल रहा है। मतलब b² - 4ac मुझे इक्वल्स टू 0 मिल रहा है। और जब भी इक्वल्स टू 0 मिलता है तो आप देखो क्या लिखा है, 2 इक्वल रियल रूट्स, मतलब मुझे 2 बराबर वैल्यूज़ मिलेंगी जो एक जैसी दिखने वाली हूँ।
तो आप समझ रहे हो ये बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बस ये तीनों चीज़ को याद रखना है कि अगर ये बड़ा मिलता है तो अलग अलग वैल्यूज़ होंगी, छोटा मिलता है तो ये कैसी होगी। तो नेचर ऑफ रूट आपका क्या है, ज़रा आप भी ध्यान दीजिए। पहला है डिफरेंट रूट, मतलब टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब डिफरेंट, ठीक है, दो डिफरेंट मिलने चाहिए। तो उसके लिए आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो बड़ा होना चाहिए 0 से। दूसरी चीज़, दो इक्वल वैल्यूज़, इक्वल रियल रूट्स, मतलब इक्वल, सेम, ये सब वर्ड्स आप समझ सकते हो, जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो इक्वल होना चाहिए 0 के। तीसरा है जिसमें नो रियल रूट्स, मतलब जिसमें आपको रूट्स ही ना मिले, नो रूट्स। तो उसमें क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो छोटा निकलता है अगर 0 से, तो आप समझ जाओ आपकी वैल्यूज़ नहीं मिलने वाली, तो आपको सॉल्व ही नहीं करना है। ये बहुत बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है। तो इसका हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं, दैट इज़ एक्सरसाइज 4.4। मेरे बुक में इसको 4.4 लिया हुआ है, पर आपके बुक में ये 4.3 दिया होगा, क्योंकि नए बुक में 3 ही एक्सरसाइज है। ओके, तो ये 4.4 भी हो सकता है, 4.3 भी हो सकता है। अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अपने बुक निकाल के रखिए साथ में, मेरे साथ कर रहे हैं, आई होप सो। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, नेचर ढूंढना है रूट का, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, और पता करना है कि इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट्स हैं उसके पास तो हमें उसे ढूंढना है, मतलब अगर है तो सॉल्व करना है। तो देखते हैं, पहले चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे। बी क्या है आपके पास, देखो साइन के साथ उठाना है, पहले ही बता देती हूँ मैं। यहाँ पर आपके पास ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है। तो आपके पास a है, b क्या है -3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। आपके पास a है 2 और 5c है। सॉल्व करें, 9 माइनस 8, 8 5 ज़ा 40 हो गया आपके पास। तो ये आपको मिल रहा है नेगेटिव में कुछ मिलेगा -31, जो कि हमें नेगेटिव मिल रहा है, इसलिए हम कहेंगे इसके पास कोई भी रूट्स नहीं है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो छोटा निकला है हमें 0 से, इसलिए हमारे पास हम कहेंगे कि इट इज़ हैविंग नो रियल रूट्स। तो इसको हम सॉल्व नहीं करने वाले। सेकंड को चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac में b क्या है यहाँ पर -4√3 का होल स्क्वायर, 4 है, a आपके पास 3 है और c आपके पास 4 है। सॉल्व कीजिए, यह देखो 4 का स्क्वायर हो गया 16, और फिर 3√3 का स्क्वायर तो 3 होगा, और उसके ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव, माइनस 4 4 16, और उसके बाद ये 48, यहाँ से भी 48 निकल के आएगा, -48। तो ये आप देख रहे हो 0 के बराबर आ रहा है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है। तो इसके पास रूट्स हैं, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हमें सॉल्व करना होगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब इसमें इक्वल रूट्स मिलेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो 3 4 12 होता है, करेक्ट। अब ऐसे कौन कौन से मेथड है जिसमें 12 आ जाए, तो 2 6 होता है, 4 3 हमें अब ये चेक करना है कि वो b कैसे मिलेगा, यानी 4√3 कैसे मिलेगा। आपको पता है कि ऑलरेडी रूट में जब भी एडिशन होता है तो दोनों जो रूट्स है वो सेम होने चाहिए, तभी रूट ऐड होता है। इसका मतलब हमारे पास जो 2 नंबर्स मिलेंगे उसमें रूट रहेगा, √3 रहेगा, बट 4 आने का चांस ये है कि 2 भी रहेगा और 2 रह सकता है, तब जाके हमें करीब किसी तरह 4√3 मिल जाएगा। और अगर हम इसका प्रोडक्ट करते हैं तो 2 2 4 और √3 3, तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि 2√3 और 2√3 पॉसिबल है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, यहीं पर कहीं कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2√3x और माइनस 2√3x प्लस 4। तो यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लोगे आप, एक 3 के अंदर 2√3 होंगे, तो एक √3 बाहर, और यहाँ पर 2x है, 1x है, तो 1x बाहर। यहाँ से क्या बचेगा, एक √3 बच जाएगा और एक x, यहाँ से 2 बचेगा बस। यहाँ से अब हम लेंगे -2 कॉमन, तो क्या मिल रहा है, √3 बचेगा और -2। जो भी बच रहा है इसको ब्रैकेट को एक साथ कर लेते हैं, √3x - 2, और ये वाले एक साथ, तो √3x - 2।
यहाँ से x की वैल्यू मुझे मिल रही है 2/√3 और ये भी 2/√3 मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी बोला है ना यहाँ पर कि आपको इक्वल वैल्यूज़ मिलने वाली है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं। 2x² - 6x, पहले b² - 4ac चेक करेंगे। b क्या है -6, a क्या है 2, c क्या है 3। यहाँ से हो गया 36, ये हो गया 8, 8 से 24। तो यहाँ से आप देख रहे हो नंबर क्या मिल रहा है हमें, यहाँ से मिल रहा है हमें 12, जो कि है 0 से बड़ा है। इसका मतलब b² जो भी है b² - 4ac वो बड़ा है 12 से, मतलब 0 से जो भी वैल्यू है ये बड़ी है ना, मतलब 12 जो है वो बड़ा है 0 से। यहाँ तक समझ आ गया। तो अब ये जो चीज़ हमें मिल रही है बड़ी है, इसका मतलब इसमें वैल्यूज़ है, तो हम इसे ढूंढेंगे। तो ढूंढना है वही सेम चीज़ सॉल्व करके। 2x² - 6x + 3, जान रहे हो आप 2 और 3 को हम प्रोडक्ट देंगे तो 6 मिलेगा। इसका मतलब 6 कैसे कैसे मिल सकता है, 2 3 से और 6 और इंटू 1 से। पर हमें ये देखना है 2 3 या 6 हमें मिल रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट। पर हमें ये चेक करना है कि ऐसा सम जिसका +6 आए, ये देखना है अपने। जब भी हम ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं जिसमें हमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलती, जिसमें ऐड या सब्ट्रैक्शन वाला जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला जो मेथड है वो नहीं जब चल पाता है, तो हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भैया यहाँ पर, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए ध्यान दीजिए, -b, x की वैल्यू -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइड बाई 2a, ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं हो रहा है। क्योंकि हमने यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो 6 आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, 2 3 और 6 1 ये आपके पास चांसेस है। इसमें से ऐसा कौन सा चांस है जो आपको प्लस करके या माइनस करके 6 देगा? प्लस करने पे 7 देगा, माइनस करने पे 5 पॉसिबल नहीं। प्लस करने पे 5 देगा, माइनस करने पे 1, तो ये हो नहीं रहा। इसलिए हमें इसमें जाना पड़ेगा, जिसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। इसमें करेंगे तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। माइनस क्वेश्चन में ही है और आपके b -6 है, प्लस माइनस √b² - 4ac आपको कितना मिला, कितना मिला है यहाँ पर हमने मिला ना 12 मिला था, 12 मिला था हमको यहाँ से। √2a, a क्या आपका 2, बस ज़रा सॉल्व करना है वैसे। यहाँ से बन जाएगी x की वैल्यू +6 प्लस माइनस √12 डिवाइड बाई 4। हमें यहाँ से 2 को ना कैंसिल कर सकते हैं, इसके पास भी 2 है, इसके पास 4 है, जो कि रूट से बाहर आएगा तो 2 बन सकता है। देखो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × 3 लिखते हैं ना, तो 4 जब रूट के बाहर निकलेगा तो 2 बनेगा। तो यहाँ से हम इसको कैसे लिखेंगे, 6 प्लस माइनस 2√3 लिख सकते हैं, और नीचे 4 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बच रहा है ध्यान से देखना, और ये बच रहा है 3, यहाँ से 3 बचेगा प्लस माइनस √3, और नीचे है इसके 4, ये 2 और ये 4 कट हो जाएगा तो नीचे 2 बच रहा है। यानी हमारे पास जो फाइनल, ज़रा मैं यहाँ पे बीच में ब्लैक से लिख लूँ, बहुत खिचपिच हो गया पर ठीक है, समझ लो ज़रा ध्यान से। तो आपके पास 2 वैल्यू मिल रही है, x की वैल्यू मिल रही है 3 प्लस माइनस √3/2। तो यहाँ से एक को हम लिखेंगे 3 प्लस √3/2 और दूसरे में लिखने वाले हैं 3 माइनस √3/2। तो आपके पास 2 वैल्यू क्या मिली, एक ये है और एक ये। तो देख रहे हो कैसा वैल्यू है, इसीलिए मैं कह रही थी कि इसे हम स्प्लिटिंग मेथड से नहीं कर पाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, जिसमें ये कह रहा है कि हमें k की वैल्यू ढूंढनी है जहाँ पर ऑलरेडी इक्वल रूट्स हैं। ये कह रहा है कि भैया इक्वल रूट है, तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस हमको k की वैल्यू ढूंढ के दो। लिखा है k की वैल्यू ढूंढिए जिसमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसमें ऑलरेडी इक्वल रूट्स है, यानी b² - 4ac = 0 है। क्लियर यहाँ तक? तो ज़रा इसको देखो, ऑलरेडी ये कह दिया है कि b² - 4ac = 0 है भैया। यहाँ पर b क्या है आपके पास, k है, k लिख दो, k का स्क्वायर हो गया -4, a क्या है 2 और c क्या है 3। बस ज़रा सॉल्व करेंगे तो k² माइनस ये हो गया 4 2 = 8, 8 × 24 = 0। तो k² = 24, तो k की वैल्यू बन रही है √24। √24 मतलब ज़रा इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 3 = 24 होता है,
और 4 6 24 भी होता है, तो 4 को हम लिख सकते हैं बाहर, तो 2√6 आ सकता है आंसर। तो यहाँ पर k की वैल्यू आपको मिलेगी, इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 लिखेंगे और अंदर 6, 4 6, तो ये आपका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा बाहर आके, तो 2√6। जब भी हम स्क्वायर रूट्स को लिखते हैं ऐसे तो 2 साइन देते हैं प्लस माइनस, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यूज़ होती है। तो k की प्लस माइनस 2√6 होगी, जिसमें एक वैल्यू प्लस 2√6 और दूसरी वैल्यू माइनस 2√6। क्लियर। अब करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में पहले हमको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में, ये होगा kx² माइनस 2kx प्लस 6। ये x² के साथ है तो ये a होगा, x के साथ है तो b, और ये होगा c। तो अब आप इसको ज़रा लिखो, b² माइनस 4ac, पहले से बोल दिया भैया 0 है। b क्या आपका माइनस 2k, 4a क्या आपका k, और c है 6। सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 4k² माइनस 24k। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं ना, 2 कॉमन मतलब कॉमन उठाएंगे, 4 कॉमन ले लेंगे और k भी कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ से k बचेगा और यहाँ से 6 बचेगा। तो आपके पास 2 ब्रैकेट्स आ गई, एक ब्रैकेट से हमें k की वैल्यू मिल रही है और दूसरे ब्रैकेट से भी k की वैल्यू मिलेगी। यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी 0/4 जो कि है 0, और यहाँ से k की वैल्यू मिल रही है 6। गुड, अमेजिंग। करते हैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस, बहुत मज़ेदार होने वाले हैं। लास्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनानी है, ठीक है, खेती हो रही है यहाँ पर। अब इसमें करना है, लेंथ आपको दिया हुआ है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ जो भी है भैया लेंथ उसका 2 गुना है, ये कहता है, और एरिया 800 है। एरिया आपको 800 दिया है, कह रहा है लेंथ इज ट्वाइस ब्रेथ, तो ब्रेथ आपको x मान लेना है, तो लेंथ आपको 2x मिलेगा, और इसका एरिया ऑलरेडी बता दिया, एरिया मतलब L/B दे दिया है 800 मीटर स्क्वायर। लेट्स फाइंड आउट, रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर चीज़ रहेगी, ये सब कुछ दिया हुआ है। सो लेट्स, इसको आप लेंथ को मान लोगे, ब्रेथ को x मानोगे और इसको मानोगे 2x। लेट ऐसे वो सब लिखना है आपने, ठीक है, मेरे पास टाइम की कमी है इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बट आपने उस स्टेटमेंट्स लिखनी है, लेट द ब्रेथ बी x, लेट लेंथ बी 2x। यहाँ तक होने के बाद एरिया इज इक्वल्स टू 800, तो एरिया क्या होगा x इंटू 2x, 800, ये हो गया 2x² इक्वल्स टू 800। तो भैया x की वैल्यू ढूंढनी है, बहुत आसान है। यहाँ से x² इक्वल्स टू 400 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी √400 जो कि होता है 20। तो यहाँ से आपको मिल रही है प्लस माइनस 20, यानी एक है प्लस 20 और एक है नेगेटिव 20। मज़ेदार क्वेश्चन था, गुड। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रेजेंट एज ढूंढनी है। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको एक और पहले कराया हुआ है। सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड, 2 फ्रेंड है जिनका सम एज 20 है, तो एक फ्रेंड का x मान लो, दूसरे फ्रेंड का 20 माइनस x मान लो। प्रेजेंट एज 4 years एगो, 4 साल पहले की बात हो रही है, यानी 4 years एगो। इसकी एज कितनी हो जाएगी x माइनस 4, और इसकी कितनी हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4, करेक्ट। मतलब इसकी एज बन जाएगी पहले वाले फ्रेंड की x माइनस 4 और दूसरे वाले फ्रेंड की बन जाएगी 16 माइनस x, इसको सॉल्व करने के बाद। अब कहता है कि उनका प्रोडक्ट उस समय मतलब 4 साल पहले उनके प्रोडक्ट जो थे एजेस के वो 48 था। तो भाई इसका प्रोडक्ट कर देना है, x माइनस 4 और x 16 माइनस x का प्रोडक्ट करेंगे तो 48 मिलेगा। मैं स्टेटमेंट स्किप कर रही हूँ ताकि आप उसे लिखो, मैंने कई क्वेश्चंस करा चुके हैं स्टेटमेंट के साथ, तो ज़रा सा इन 3 क्वेश्चंस को तो आप लिख ही सकते हो। सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है। ये हो जाएगा 16x माइनस, इसको करेंगे तो x², ये हो जाएगा माइनस 4 6 24, और ये हो जाएगा 64। यहाँ से ये बन जाएगा प्लस 4x इक्वल्स टू 48। इसे हमने मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, कई बार मैंने आपको दिखाया हुआ है, पहले हमने एक्सरसाइज फर्स्ट में किया हुआ है इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन को, तो ज़रा देखो, अगर आप मेरे साथ चल रहे हो फ्लो में तो आपको ये ज़रूर आ जाएगा। अब हम करेंगे ज़रा सा सॉल्व, x² पहले कर लेंगे और x को साथ में रख लेंगे, तो ये और ये ऐड हो जाएंगे तो आपस में 20 बना लेंगे 20x। ये इधर आएगा तो प्लस होने वाला है बेसिकली इससे, तो माइनस ये 12, ये बेसिकली 8 और 4 12 बनाएगा, और 10 और 12 इक्वल्स टू 0।
अब हम इसे सॉल्व करने के लिए पहले एक्स को पॉजिटिव कर लेते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब इसे हम ज़रा सा सही कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 122 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने से पहले हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं, बड़ा नंबर है काफ़ी, इसलिए माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac में डाल के चेक करते हैं क्या ये मिलता है 0 से बराबर, छोटा या बड़ा, जो भी मिलता है सबसे देख लेंगे। तो ये -20 है, 20 का स्क्वायर 4 है, a आपका 1 है, c आपका 122। इसको करेंगे सॉल्व तो ये मिल जाएगा माइनस का प्लस 40 400, ये हो जाएगा 488। मुझे लग रहा है ये नंबर बड़ा निकलने वाला है, माइनस कुछ मिलेगा, -88 मिल रहा है जो कि छोटा है 0 से। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बेसिकली यहाँ पे हमें छोटा मिल रहा है, तो हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज इट हैज़ नो रूट्स, दैट्स वाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, रेक्टेंगुलर पार्क है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर यानी पूरा बाउंड्री को जोड़ने के बाद 80 बताया गया है। रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी। एरिया आपको दे दिया l इंटू बी दे दिया हुआ है 400, तो लेंथ ऑफ ब्रेड ढूंढना है, बहुत ईजी है। l को x मान लो और इसको b, आपको ऑलरेडी सम दिया हुआ है ना पेरीमीटर, तो l प्लस बी आपको पता चल जाएगा। यहाँ से देखो गिवन में करेंगे, गिवन में पेरीमीटर इक्वल्स टू 80 यानी 2 ब्रैकेट l प्लस बी इक्वल्स टू 80 दिया हुआ है, तो यहाँ से l प्लस बी कितना मिल जाएगा 40 श्योर। तो अगर मतलब आपको सम मिल चुका है यहाँ से, तो अगर हम लेट लेंथ एल बी अगर x मानते हैं तो लेट बी भी कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स, करेक्ट। यहाँ से तो हमने मान लिया लेंथ को x और ब्रेथ हो जाएगा 40 माइनस एक्स, दोनों का प्रोडक्ट 400 है, यानी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x और 40 माइनस एक्स को जब प्रोडक्ट करेंगे तो 400 मिलेगा। तो यहाँ से 40x हो गया और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400। एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस का प्लस 400। इसे सॉल्व करने से पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac में डाल के चेक कर लो, तो इसमें चेक कर लेते हैं 4ac बी क्या आपका माइनस 40 का होल स्क्वायर 41c 400 है, तो ये हो जाएगा 4416 होता है 00, यहाँ से 4416 00, यानी इसकी वैल्यू मिल रही है 0 के बराबर, यानी इसके रूट्स हैं। तो इसे सॉल्व करने का तरीका आप चेक कर लो, 400 है, 400 को आप सॉल्व कर सकते हो क्या, लेट्स सी। अगर आप ध्यान से देखो 400 को हम सॉल्व कर सकते हैं, 20 और 20 एक्स स्क्वायर माइनस 20x और माइनस 20x, वैसे भी 20 जोड़ेंगे तो 40 होगा और 20 प्रोडक्ट करेंगे तो 400 होगा, इसलिए तो यहाँ से हम देखेंगे इक्वल रूट्स मिलने वाले हैं, x माइनस 20 और यहाँ से माइनस 20 कॉमन लेंगे तो x माइनस 20, तो यहाँ से x माइनस 20 और x माइनस 20, तो आप देख रहे हो मुझे x की वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलेगी 20 और दूसरी भी मिल रही है 20, यानी मुझे 2 इक्वल रूट्स मिले हैं। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 4 लास्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। तो हमने एक बार क्या क्या पढ़ा ज़रा देख लेते हैं। हमने पहले पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, और यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यूज़ को रूट्स के नाम से जाना जाता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हमने इक्वेशंस बनाना सीखा, फिर हमने फैक्टराइजेशन सॉल्व करना सीखा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से कैसे करते हैं, और उसके बाद हमने सीखा बिना सॉल्व किए भी हम ढूंढ सकते हैं कि उसके कितने रूट्स मिलने वाले हैं। तो उसके पास आपके पास एक डिस्टिंक्ट फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का, ये ज़रा याद रखिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला है ये, जिसमें 3 वैल्यूज़ होती हैं। अगर ये 0 से बड़ा है तो इक्वल रूट्स नहीं मिलेंगी, डिफरेंट रूट्स मिलेगी, और इक्वल रहेगा 0 के तो अलग अलग रूट्स नहीं मिलेंगे, एक जैसे रूट्स मिलेंगे। मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहे हो, कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे। मतलब अगर बड़ा है तो इक्वल इसका मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो आप समझ जाओ 2 अलग अलग रूट्स मिलेंगे, और अगर वो 0 के बराबर है तो 2 इक्वल मिलेंगे, और अगर वो 0 से कम है तो रूट्स मिलेंगे ही नहीं। तो इस ऐसे टाइप पे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और उसके लिए हम इस एक्सरसाइज को कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। कमेंट्स में मुझे बताओ कि कैसे आपको चीज़ समझ आ भी रही है या नहीं आ रही, या मुझे क्या करना चाहिए इंप्रूवमेंट, जैसे भी आपको ठीक लगता है। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, और डू सब्सक्राइब फॉर चैनल फॉर नेक्स्ट
और डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।